बिना लड़ाई दुश्मन से निपटने के 10 उल्टे तरीके। नमस्कार, आज हम सीखेंगे बिना लड़ाई दुश्मन से निपटने के 10 उल्टे तरीके। याद रखें, असली ताकत शांति में, समझ में और सूझबूझ में होती है। जब आप गुस्से या झगड़े से बचकर चालाकी से काम लेते हैं, तो विरोधी खुद हार मान लेते हैं। यह स्क्रिप्ट सरल, असरदार और व्यवहारिक तरीकों पर आधारित है, जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। हर तरीका शांति बनाए रखते हुए आपकी इज्जत और ताकत दोनों बचाने में मदद करेगा। अब चलिए शुरुआती बातों के बाद सीधे उन 10 तरीकों पर चलते हैं, जिनसे बिना भिड़े ही आप स्थिति अपने पक्ष में कर सकते हैं। नंबर 1, ठंडा दिमाग रखें और प्रतिक्रिया टालें। कोई भी उत्तेजना आपको तुरंत लड़ाई में नहीं खींचेगी। सांस ले और शांत रहे। जब आप शांति से प्रतिक्रिया करते हैं, विरोधी की चाल काम नहीं आती। गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर उस स्थिति को और बिगाड़ देता है। ठंडे दिमाग से बात करने पर लोग आपकी समझ और स्वयं की कद्र करते हैं। यह तकनीक समय देती है, आप स्थिति का बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे। कई बार विरोधी की मंशा केवल आपकी दूरी तोड़ने की होती है। उसे अवसर न दे। शांत रहकर आप प्रशांत शक्ति दिखाते हैं, जो बहस जीतने से भी अधिक असरदार है। नंबर 2, हंसी या हल्का व्यंग इस्तेमाल करें। कठोर जवाब देने की बजाय हंसी से माहौल नरम कर दे। एक हल्का व्यंग विरोध की आग कम कर देता है और शत्रुता को बेयर कर सकता है। हंसी से तनाव घटता है और सामने वाले को अपना आचरण समझ में आने लगता है। ध्यान रखें कि व्यंग ताना न बने और भी विनम्रता से बोले। यह तरीका परिस्थितियों को कम गंभीर बनाकर आपको नियंत्रण देने में मदद करेगा। कई बार विरोधी खुद अपनी बात पर शर्मिंदा हो जाता है और रुक जाता है। हंसी का असर शब्दों से ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। नंबर 3, सवाल पूछकर सामने वाले की नियत जांचें। आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? जैसे सवाल सामने रखकर आप स्थिति की जड़ तक पहुंचते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं, विपक्षी को खुद को व्याख्यायित करना पड़ता है। यह तरीका बात को तार्किक दिशा देता है और भावनात्मक टकराव घटता है। सवालों से आप भ्रम दूर कर सकते हैं और गलतफहमी को सामने ला सकते हैं। यह चाल विरोधी को सोचने पर मजबूर कर देती है और अक्सर वह अपनी बात वापस ले लेता है। सही सवाल सही वक्त पर संकट का समाधान बनता है। इस विधि से आप बिना चिंता कसी की स्थिति नियंत्रित कर लेते हैं। नंबर 4, बातों को लिखित में मांगो, सकारात्मक ढंग से। यदि मामला गंभीर है, तो विनम्रता से लिखित स्पष्टीकरण मांग ले। लिखित मांगने से भावनाएं कम और तथ्य सामने आते हैं। यह तरीका भविष्य में किसी भी तरह की गलतफहमी के लिए सुरक्षित सबूत भी देता है। सामने वाला अक्सर तर्कहीन हो तो लिखित मांगना उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। साहस और स्वयं के साथ लिखित संवाद स्थिति शांत रखता है। यह विधि ऑफिस या सामाजिक वादों में बहुत प्रभावी रहती है। ध्यान रहे, लिखते समय शालीन भाषा का प्रयोग रखें, आरोप नहीं। नंबर 5, दूरियां बनाकर अपनी ऊर्जा बचाए। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी दूरी ही सबसे बुद्धिमान उत्तर है। दूरी लेने से आप अपनी शांति और ऊर्जा दोनों बचाते हैं। विरोधी को भी संदेश जाता है कि आप अनावश्यक झगड़े में नहीं उतरेंगे। दूरी समय देती है और अक्सर विरोधी खुद अपनी चाल बदल लेता है। यह तरीका विशेषकर तकरार बढ़ाने वालों के साथ कारगर है। दूरी से रिश्तों में ठंडक आए बिना सम्मान बना रहता है। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें, यह आपकी आंतरिक मजबूती दिखाती है। नंबर 6, समझौते की पेशकश करें, छोटी जीत दे। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर समझौता कर आप बड़ी लड़ाई टाल सकते हैं। विरोधी को एक छोटी जीत देकर आप उसे शांत कर देते हैं और रिश्ते बच जाते हैं। समझौता कमजोरी नहीं, यह चालक रणनीति है जो भविष्य की सीमाएं रोकता है। इससे आप दोनों पक्षों के लिए सम्मान और शांति का मार्ग खोलते हैं। समझौते के बाद बातचीत को सकारात्मक दिशा दे ताकि अविश्वास न बढ़े। छोटा दाया कुछ बड़ा नुकसान बचा ले सकता है। सही समय पर दी गई छूट आपको लंबे समय में लाभ देती है। नंबर 7, लोकल समर्थन और गवाही जुटाए शांत तरीके से। कभी कभी स्थिति पर अन्य लोगों की राय और समर्थन आपकी मजबूती बढ़ाते हैं। तुरंत इसे ड्रामेबाजी नहीं बनाना, विनम्रता से तथ्यों के साथ समझा करें। समूह का शांत समर्थन बहस को व्यक्तिगत नहीं होने देता। गवाह की मौजूदगी से गलत दावे कठिन हो जाते हैं। यह तरीका कार्यस्थल या सामुदायिक मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है। ध्यान रहे, हिमायत मांगते समय तर्क और शालीनता दोनों रखें।
सही लोग साथ हो तो विवाद अपने आप हल होने लगता है। नंबर 8, समझदारी से मौन अपनाए, कभी काट छांट कर बोले। मौन हमेशा कमजोरी नहीं, यह अक्सर गहरी समझ और स्वयं का संकेत है। जब आप सब कुछ नहीं बोलते, विरोधी खुद ही अपने शब्दों पर दोबारा सोचता है। मौन से आप परिस्थितियों को देखने और समझने का समय पाते हैं। कई बार आपकी खामोशी ही सबसे जोरदार जवाब बन जाती है। मौन रखने से आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण दिखाते हैं और स्थिति शांत रहती है। जब बोलना जरूरी हो तो कम शब्दों में प्रभावी बात कहे। मौन की कला से आप विवादों को बिना संघर्ष के टाल सकते हैं। नंबर 9, दूसरे का पक्ष समझकर सहानुभूति दिखाए। सहानुभूति दिखाने से विरोधी की आक्रामकता कम हो सकती है। जब आप उसकी परेशानी समझते हुए बोलते हैं, वह रक्षात्मक नहीं रहता। सहानुभूति से आप उसकी बातों में छुपी असमंजस और भय को निकाल सकते हैं। यह तरीका विवाद को मानवीय स्तर पर लाकर हल कर देता है। सच्ची सहानुभूति अक्सर तर्क से अधिक असरदार होती है। इससे आप सम्मान जीतते हैं और विरोध का रुख बदल सकता है। ध्यान रहे कि यह दिखावा न लगे, ईमानदारी जरूरी है। नंबर 10, लंबी तरह की रणनीति अपनाएं, धैर्य और प्लानिंग। हर झगड़े को तुरंत सुलझाना संभव नहीं। कभी रणनीति बनाकर चले, धीरे धीरे पर लगातार आप स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। लक्ष्य तय करें, छोटे कदम बनाएं और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। लंबी रणनीति से आप विरोध की कमजोरियों को शांतिपूर्ण तरीके से उजागर कर देते हैं। यह तरीका जीत को स्थायी बनाता है, न कि क्षणिक। धैर्य ही अक्सर सबसे बड़ा हथियार है और यह बिना लड़ाई के काम आता है। योजना बनाकर न केवल आप जीतते हैं बल्कि सम्मान भी बचाते हैं। दुश्मनी का जवाब हमेशा हिंसा नहीं देता। समझदारी, स्वयं और सूझबूझ सबसे बड़े हथियार है। बिना लड़े जीते हुए आप अपनी आत्म प्रतिष्ठा और शांति दोनों बरकरार रख सकते हैं। इन 10 उल्टे तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और देखें कैसे विरोधी खुद बदल जाते हैं। याद रखें, सबसे बड़ी जीत वही होती है जहां आप शांति से अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इन तरीकों पर छोटे छोटे उदाहरण भी दे दूं। बताएं किस तरह का उदाहरण पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका धन्यवाद।